हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है हमारे ये चैप्टर नंबर 3 को, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बातें कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कैसे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो पर्टिकुलरली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देख लेते हैं आज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर पर बेस्ड है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 होगा ये हमारा, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। या कहो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ 2-4 जो होंगे उनका सल्यूशन हम करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर पर बेस्ड आपके किस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस एक तरह से कर लेते हैं। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकती हैं ये विथ द हेल्प ऑफ गिवन मार्क्स obtained by 10 students in a class test, ठीक है। and the values are 14, 16, 10, 14, 16, 10, again 14, 10, 17, 18, 20, 18 and 14. These are the values, और इन वैल्यूज़ की मदद से कहा जा रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज़ है उसको बनाइए और गिवन जो वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से ये काम करें, ठीक है। बोलता है कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट सीरीज़। एक डिस्क्रीट सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको with the help of given marks obtained by 10 students। एक क्लास है जहाँ पे क्लास टेस्ट हुआ है और उसमें 10 बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया है अलग अलग, और उन 10 बच्चों के मार्क्स का आपको कहा गया है डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्जन कीजिए। अब डिस्क्रीट सीरीज़ जो हम बनाएंगे तो हम टैली बार के साथ बनाएंगे। टैली बार यहाँ पर बनाना है आपको, और देखिए कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले आप कुछ कॉलम्स एंड रोज बनाएंगे। 3 कॉलम्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। एक में हम ले रहे हैं मार्क्स, एक में हम लिखेंगे टैली बार, और अगले में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होंगे। और यहाँ पे आप देखें कि कैसे आपने यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि इनमें से, इन वैल्यूज़ में से जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है, लेकिन वैल्यूज़ रिपीटेड है। जैसे 10 2 बार है, 14 और 14 भी 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है। ओके,
16 एक है, 17 एक है, 18 भी आपका 2 है, एंड देन 20 है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे इसी तरह से अरेंज करना है। 10 आपका कितनी बार आया है, तो पहले तो आप वैल्यूज़ लिख लो 10, और जो रिपीटेड है वो एक ही बार लिखेंगे हम लोग। जैसे 10 2 बार है लेकिन लिख रहे हैं एक बार, फिर 10 के बाद आएगा 14 एक ही बार, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो 16, फिर देखो 17, फिर 18 एंड देन 20। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है, और सिंगल वैल्यूज़ हैं, इससे कैसे डिस्क्रीट सीरीज़ हम बनाएंगे वो देख लें आप। तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है लेकिन मार्क्स दिया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं और कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 जो है वो कितनी बार आया है, तो 10 1 2, तो यहाँ पे आप टेली बार बनाएंगे 1 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे 2। ठीक है, ठीक उसी तरह से 14 3 टाइम्स है, तो टेली बार के तहत 1 2 3, और यहाँ पे आप नंबर्स लिखेंगे 3। उसके बाद है 16 कितनी बार है, एक बार, टेली बार 1, और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1। 17 कितनी बार है, एक बार है, जो कि लिखेंगे हम लोग टेली बार में 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1। 18 आप देखो 2 बार है, तो टेली बार 1 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 20 एक बार है, टेली बार में 1 बनाएं और यहाँ पे लिखेंगे 1। ये हम लोगों ने तैयार कर लिया है आपका डिस्क्रीट सीरीज़, जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स जो है उसको x से डिनोट करते हैं, और टोटल करके जब आप लिखोगे तो देखना आपका आंसर जो है वो आया है सही या नहीं। टोटल जब हम दिखाएंगे तो सब वैल्यूज़ को जोड़ दें, 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9 और +1 10। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ भी था 10, उनके मार्क्स थे, और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टेली बार की मदद से डिस्क्रीट सीरीज़ कंस्ट्रक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज़ इन दी क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाया है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। आपके पास एक इंडिविजुअल सिंगल सीरीज़ में वैल्यूज़ दिए हुए थे, और उनको हमें कन्वर्ट करना था इनटू डिस्क्रीट सीरीज़, और कन्वर्जन जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लिया है। टेली बार्स में जनरली हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ तैयार हो गया है। दीज आर द वैल्यूज़ एंड दे आर द फ्रिक्वेंसीज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए continuous series with the help of given data below. ठीक है, and the values are 36, 22, 44, 43, 21, 32, 33, 34, 23, 24, 25, 26, 28, 40, 42। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख लें। वैल्यूज़ शायद 36, 22, 44, 43, 21, 32, 33, 34, फिर 23, then 24, 25, 26, 28, 40, 42। ठीक है,
अब इन वैल्यूज़ की मदद से आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का कंस्ट्रक्शन कीजिए। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को भी हम टेली बार की मदद से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, और गिवन वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। और यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ नहीं, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ बनाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त आपने ड्रॉ कर लेने हैं कुछ लाइंस। थ्री लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, 3 लाइंस और 3 कॉलम्स। ओके, सबसे पहला जो कॉलम है वहाँ पे हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल्स। अगले में हम लिख लेंगे टेली बार, और अगले में हम लिख लेंगे क्या दिया हुआ है आपको, डेटा सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नाउ क्लास इंटरवल्स जो है वो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो आप देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 21 मिनिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप देख लो कितना है, 40, 42, 44। मैक्सिमम वैल्यू है 44, तो मैक्सिमम मिल गया, मिनिमम मिल गया। अब आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास इंटरवल्स जो हैं वो बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स में हम 5-5 का गैप लेकर के बनाएंगे, जैसे कि 20 से 25, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 25 से 30, देन 30 से 35, 35 से 40, और वैल्यू मैक्सिमम 44 है, यानी कि 40 से 45। इससे ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो हम लोग बस इतना ही जहाँ पे हम टोटल भी दिखाएंगे, ठीक है। नाउ अब 20 से 25 के बीच में जितने वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे और देखते हैं कि कितने वैल्यूज़ हैं 20 से 25 के बीच में। देखें 20 से 25 के बीच में सबसे पहला वैल्यू 21, फिर 22, 23, 24 और 25। तो क्या 25 यहाँ पे हम लेंगे? नहीं, 25 से कम जो लिमिट है हमारा वो 20 से अधिक 25 से कम, तो इस वाले क्लास इंटरवल में 25 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारे अगले क्लास इंटरवल का पार्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल टैली बार्स बन जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिख लेंगे 4। अब नेक्स्ट वही काम करना है, 25 से 30 के बीच में कितने वैल्यूज़ हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो 25 से 30 के बीच में नंबर ऑफ़ वैल्यूज सबसे पहले तो 25, 26, 28, और आएगा 30 के बीच में, तो देख लीजिए और वैल्यूज़ नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हम लोग 25 से 30 के बीच में टेलीबास बनाएंगे 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज लिखेंगे 3। नेक्स्ट 30 से 35, 30 से 35 के बीच में वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 32, 33, 34 ओनली। 3 वैल्यूज़ हैं जो कि आपको 30 से 35 के बीच में नज़र आ रहे हैं इन द गिवन डेटा। तो टेली बार बनाएंगे 1, 2, 3 और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी लिखेंगे 3। ठीक उसी तरह से 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में देखो तो 36 आएगा, बस एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हम टेली बार बना लेंगे 1 और लिखेंगे 1। देन 40 से 45,
40 से 45 के बीच में हम वैल्यूज़ अगर देखें तो वैल्यू आ जाता है आपका 40, 42, 43, 44। सो टोटल नंबर ऑफ जो टेली बार्स होंगे यहाँ पे वो हमारे 4 होंगे और 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे हम लोग 4। देन आपने क्या करना होता है, तो जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं सबको यहाँ पे ऐड करके आप लिखें 4 + 3 7 + 3 10 + 1 11 + 4 15। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो 15 है और उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो गिवन है इनको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ टेलीबार्स, और इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो गया है हमारा एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैं आपको एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, इससे मिलते जुलते आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सॉल्यूशन के वक्त। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको केयरफुली काउंट करते हुए टेलीबार्स की मदद से सीरीज़ का कन्वर्जन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट दी फॉलोइंग सीरीज इनटू लेस देन एंड more than cumulative frequency series। क्वेश्चन गिवन है आपका और इसको कहा जा रहा है कन्वर्ट कीजिए लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5, 10, 15, 12 और 8। ये क्वेश्चन है और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस डेटा को, इस सीरीज़ को कन्वर्ट कीजिए मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में ही लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का किसे कहते हैं और कैसे कन्वर्जन करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट कीजिए, तो वही कन्वर्जन हम यहाँ पे करेंगे। एक एक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर हम लोग मोर देन क्यूमुलेटिव का करेंगे। सो ए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स एंड रोज क्रिएट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इसका कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन लेस देन क्यूमुलेटिव में कैसे करते थे, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हुए हम लोग यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ ड्रॉ करते हैं।
देखिए हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज, और सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं x और देन हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी x, और इधर हम फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे विच इज़ फ्रॉम x। अब देखो 0 to 10, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा वहाँ पे हम लिखेंगे लेस दैन 10, 10 से कम। 10 to 20 यानी सेकेंड हो जाएगा लेस दैन 20। थर्ड है 20 to 30 यानी क्लास जो बनाएंगे लेस देन 30। फिर अगला है 30 to 40 यानी कि लेस देन 40। और लास्ट है आपका 40 to 50, सॉरी यहाँ पे एक 50 का ज़ीरो रह गया, जो कि यहाँ पे हम बनाएंगे लेस दैन 50। अब फ्रीक्वेंसीज आपकी गिवन है, देखते जाएं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो गिवन है, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 5, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग जो लिमिट है गिवन उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का वैल्यू है 5, तो फर्स्ट का 5, सेकेंड का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 + 10 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 15। थर्ड क्लास इंटरवल का वैल्यू, तो थर्ड क्लास इंटरवल में आप करोगे 5 + 10 + 15 तो हो जाएगा 30। नेक्स्ट में 12, तो करेंगे 5 + 10 + 15 + 12 = 42, जोड़ते जा रहे हैं। एंड देन आपका नेक्स्ट है 5 + 10 + 15 + 12 + 8, सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 50। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है उनको ऐड करते हुए कन्वर्ट कर लिया है इस सीरीज़ को इनटू लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। देखिए ये आपका लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्जन हो गया है। इसमें टोटल तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को क्यूमुलेट कर चुके हैं, तो अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन में ही कह रहा है कि लेस दैन एंड मोर दैन, तो अब देखते हैं मोर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मोर देन या लेस देन आपने कोई भी बनाना है, सबसे पहले कुछ कॉलम्स तो बनाने होंगे, और अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ कॉलम्स बना रहे हैं वो 2। तो यहाँ पे हम लोग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं x विच इज़ द क्लास इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन फ्रीक्वेंसीज लेने लगेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लेते हैं। एंड आप देखें तो कैसे आपने बनाने हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल को, तो x एंड f फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी मोर देन। अब सेम क्वेश्चन है 0 to 10, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मोर देन 0 फर्स्ट क्लास इंटरवल,
सेकेंड बन जाएगा आपका मोर देन 10, नेक्स्ट होगा मोर देन 20, अगला मोर देन 30, नेक्स्ट मोर देन 40, और फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग नॉट मोर देन 40, 40 to 50 है, यस, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका मोर देन 40। 50 जो है वो नहीं बनाएंगे बिकॉज द क्लास इंटरवल इज़ 40 to 50, मतलब 40 से अधिक लेकिन 50 से कम, तो मोर देन 50 नहीं बनेगा आपका, सिर्फ मोर देन 40 तक का क्लास इंटरवल हम यहाँ बनाएंगे। अब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सीरीज़ में जो भी गिवन फ्रिक्वेंसीज होती है उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं। ऐड जैसे कैसे कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हम ऐड करते हैं और हर नेक्स्ट क्लास इंटरवल में फर्स्ट क्लास इंटरवल के फ्रिक्वेंसीज को हम सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी बनेगी 5 + 10 + 15 + 12 + 8, टोटल 50। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। देन सेकेंड का क्या करना है, तो फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है आपको, तो करना है 10 + 15 + 12 + 8 = 45। देखिए हम क्या करते जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसीज को नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज को छोड़ते जा रहे हैं। अगले में वही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड से, तो 15 + 12 + 8 35। नेक्स्ट का क्या करना है आपको, तो नेक्स्ट हो जाएगा 12 + 8 = 20, और लास्ट का जो होगा वो होगा आपका 8 = 8। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन देख लिया है मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ का फ्रॉम द गिवन डेटा। आप देख सकते हैं कि कैसे हम लेस देन में कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो सक्सेसिव वैल्यूज़ को ऐड करके, और मोर देन में आपने क्या करना है कि प्रीसीडिंग वैल्यूज़ को आपने छोड़ते जाना है एंड देन आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। और इसी के साथ हम अपने आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे वो हम सॉल्व करके उसके बाद अगले चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। थैंक यू।